और चलिए अब बात करेंगे शाम 4 बजे की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई। जी हां, भारत में धर्म परिवर्तन रोकने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सेना बनाएंगे। जी हां, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा। उन्हें सेना के माध्यम से सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। हिंदुओं को धर्म विरोधियों से दूर रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि हिंदू बचेगा तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने महाकुंभ में रील्स को लेकर कहा है कि कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है, वहां रील्स नहीं रियल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुंभ में चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बने। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए, जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू है। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। तो सुना आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का ये बयान। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उन्होंने महाकुंभ को लेकर जो है बयान दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है शिवम साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बात की जाए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया जिसमें कुंभ में वो रील्स को लेकर ना कि रियल को लेकर बात कर रहे हैं। वो अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर सेना का भी गठन करने जा रहे हैं। इस सेना का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना होगा या फिर भविष्य में राजनीति की ओर अग्रसर भी होगा? क्या कुछ जानकारी है शिवम? आपको बागेश्वर धाम में बहुत बड़ा आदिवासी का सम्मेलन हुआ था और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने यहाँ पर एक संकल्प लिया है और यहाँ पर एक अब सेना का गठन होने वाला। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा पिछले दिनों बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात मिटाओ, एक पद यात्रा भी निकाल चुके हैं। और अब उन्होंने कल यहाँ पर बागेश्वर धाम की मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूँ, मैं मौके पे बागेश्वर धाम पर ही हूँ, आपको मौके से बता रहा हूँ कि यहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने यहाँ पर कल आदिवासियों का सम्मेलन किया है और कहा है कि एक यहाँ पर हनुमान चालीसा के बाद एक हनुमान जो एक सेना बनेगी, और जो सेना बनेगी वह सेना जात पात मिटाओ, जो देश की और जो चीजें हैं जो लगी रहती हैं हिंदुओं को निकालने के लिए, और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं या हिंदू धर्म से भटक रहे हैं उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए वह सेना लगातार काम करेगी। और जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उन पर भी उस सेना के द्वारा नजर रखी जाएगी। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का मात्र एक लक्ष्य है कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, कहीं भी आपको भटकना नहीं है। कोई भी देश विरोधी जो भी ताकतें हैं वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन आपको भटकना नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो सेना बनेगी वो सेना जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं या हिंदू धर्म से दूर हो रहे हैं उनको हिंदू धर्म में वापस लाने का काम करेगी और हिंदुओं को जगाने का काम करेगी, हिंदुओं को सनातन का पाठ पढ़ाने का काम करेगी। कपिल, चलिए शिवम, तो ये मान लिया जाए कि सेना का उद्देश्य जो है राजनीतिक नहीं होगा, सिर्फ धर्म होगा। अब देखना होगा कि सेना के बनने के बाद क्या कुछ जो है रुझान सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।